आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना दौर में मौत के आंकड़ों से हेराफेरी के इल्जामात बीजेपी हुकूमतों पर आयद होते रहे हैं। जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़े एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते हुए देखे गए। मुतासरीन को डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटकते हुए देखा गया। मौत तो कोरोना से हुई, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने मानने से इनकार किया, या यूं कहें कि कोरोना से हुई मौत को साबित करने की चुनौती अहले खाना के सामने रही। वहीं दूसरी जानिब जब हुकूमत वक्फे से यकसा मकाम को लेकर सरकारी आंकड़े अलग अलग फराहम करे तो सवाल उठने लाजमी हैं। आंकड़ों से छेड़छाड़ की इसी कड़ी में आज यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी की योगी सरकार पर बड़ा इल्जाम आयद किया है। अखिलेश यादव ने कोरोना से हुई अमवात के आंकड़े छुपाने का योगी सरकार पर इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 24 अजला में हुई अमवात सरकारी एदादो शुमार यानी आंकड़े से 43% ज्यादा है। यानी 9 माह में कोरोना से हुई मौत को सरकारी आंकड़ों में 43% कम दिखाया गया, जबकि आरटीआई में शामिल जानकारी के मुताबिक जमीनी हकीकत बिल्कुल बरक्स है। अखिलेश यादव ने आखिर में अपने ट्वीट में मजीद कहा कि दरअसल बीजेपी सरकार मौत के आंकड़े नहीं बल्कि अपना चेहरा छुपा रही है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान नेहा शालिनी दुआ साहिबा, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है लखनऊ से नाहिद लारी खान साहिबा, जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नाहिद साहिबा, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आज उसी ट्वीट पर हमारी बात हो रही है, क्योंकि बड़ा इल्जाम अखिलेश यादव ने लगाया है योगी सरकार पर। अब सवाल उठता है कि ट्वीट तो अखिलेश यादव ने कर दिया और आरटीआई के हवाले से उन्होंने ये बात कही है, आखिर क्या ऐसा हुआ जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए सना साहिबा, मैं ये कहूंगी कि देखिए मुसलसल WHO का बयान आया कि भारत सहित पूरी दुनिया के जो सरकारें हैं वो कोरोना के संक्रमण और मृत्यु का आंकड़ा छुपा रही है, सही आंकड़ा नहीं बता रही है, जबकि इससे 3 गुना ज्यादा मृत्यु हो रही है। अगर आप लखनऊ की बात करें, और मैं आपको 1 महीने 22 दिन पहले की बात बताती हूँ जब कोरोना पीक पर था, आपको भी मालूम है उस दौरान कोरोना पीक पर था। 30 अप्रैल को लखनऊ के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में छपा था आंकड़ा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं। देखिए 22 अप्रैल को जो सीएमओ की रिपोर्ट थी, सीएमओ की रिपोर्ट में आंकड़ा बताया कि 19 इंतकाल हुए हैं। और ये जो सीएमओ रिपोर्ट थी इसमें कब्रिस्तान, शमशान घाट, मतलब मुसलमान और क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान और जितनी भी शमशान घाट है लखनऊ में, उसका आंकड़ा था कि 19 मौतें हुई हैं। और शमशान घाट से गुलाला और भैंसा कुंड शमशान घाट, 2 बड़े शमशान घाट है यहाँ लखनऊ में, उन्होंने बताया कि 154 मृत्यु हुई है। 23 अप्रैल को सीएमओ रिपोर्ट बताती 14 मृत्यु, शमशान घाट रिपोर्ट बताती 175। 24 अप्रैल 42 मृत्यु, शमशान घाट रिपोर्ट 152 मृत्यु। 25 अप्रैल सीएमओ रिपोर्ट 14, शमशान घाट रिपोर्ट 131। 26 अप्रैल सीएमओ रिपोर्ट 21, शमशान घाट रिपोर्ट 141। 27 अप्रैल 39, शमशान घाट रिपोर्ट 152। 28 अप्रैल 13, शमशान घाट रिपोर्ट 144। मतलब ये 1 हफ्ते का आंकड़ा है। और अगर 1 हफ्ते का आंकड़ा आप टोटल करिए तो सीएमओ के हिसाब से जो ऑफिशियल मौत का आंकड़ा था वो 162 हुआ 1 हफ्ते में। और जो शमशान घाट, सिर्फ यहां मैं फिर बताऊंगी, सिर्फ गुलाला और भैंसा कुंड शमशान घाट की बात कर रही हूँ, और जो और भी शमशान घाट है उसका मैं जिक्र भी नहीं कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ गुलाला और भैंसा कुंड के आंकड़े बता रही हूँ कि 7 दिन में उनके आंकड़े थे 1049। मतलब इससे दिखता है कि जो 7 दिन रिपोर्ट दी तो सिर्फ 15% ही रिपोर्ट दर्शाया गया कि डेथ्स हुई। ये मैं 22 अप्रैल से 28 अप्रैल, ये सीएमओ का खुद का रिपोर्ट है और ये अखबार में आया था। ठीक है, ये अखबार में आया था। आप ये समझिए कि मतलब सिर्फ 15% ही दर्शाया गया, 85% मौतों को नहीं दर्शाया गया। आप ये मैं बताना चाह रही हूँ। और ये भी समझे कि जबकि ये जो मौतों का आंकड़ा बताया, ये सिर्फ जो कोविड हॉस्पिटल्स में लोगों की डेथ्स हुई है वो आंकड़ा है। इसके अलावा लोगों की होम आइसोलेशन में सीएमओ साहब का बयान आया कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं या जिन लोगों की नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में डेथ हुई है वो आंकड़े वो नहीं बता रहे, केवल जो कोविड हॉस्पिटल्स में जिन लोगों की डेथ हुई है ये आंकड़े आपने दिए। आपके पास बात और समझे सना साहिबा, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अहम टिप्पणी की है। देखिए अहम टिप्पणी की है, कहा है कि कोरोना से
मौत पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की केंद्र सरकार का जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसको इजी होना चाहिए। यहां तक कहा कि जिनको पहले आपने डेथ सर्टिफिकेट दे चुकी है सरकार, लेकिन उनमें मौत का कारण कोरोना नहीं बताया है और वजह बताया है, जैसे दिल का दौरा पड़ गया या कोई और वजह बताया है, तो उसमें भी सुधार करे सरकार ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। यहां तक ये बताया कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन वो उनकी आपने ये वजह बताई कि कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। अब आते हैं अखिलेश यादव की ट्वीट पर। शायद नाहिद लारी साहिबा को इस ट्वीट का बेस नहीं मालूम है, तो अपने नाजरीन को हम यहां पर बताते हुए चले। नाहिद साहिबा आपको रोकूंगी और नेहा शालिनी दुआ साहिबा आपको भी सुनना जरूरी है, इसी पर आपका हमारा रिएक्शन होगा, आपसे रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। दरअसल नाजरीन बात यहां पर यह हो रही है कि ये आंकड़े के हवाले से जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उसका बेस क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक आरटीआई के जरिए मांगा गया आंकड़ा है और दूसरी तरफ ऑफिशियल डेथ के हवाले से जारी किए गए आंकड़े हैं सरकार के। आरटीआई के जरिए सरकार जो आंकड़े पेश करती है लोगों के सामने, वो भी सरकारी महकमों के जरिए ही सामने आते हैं। यानी अगर कोई आरटीआई फाइल करता है और जानकारी मांगता है कि एक साल में कितनी डेथ्स हुई, तो वो सरकारी महकमे से, सरकारी विभाग से जुड़कर जानकारी ले सकता है। और दूसरी तरफ जो एदाद-ओ-शुमार कोरोना के डेथ के हवाले से सामने आ रहे हैं, वो भी सरकारी आंकड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई मांग रहा है आरटीआई के जरिए आंकड़ा, तो उसमें अलग आंकड़े सरकार 9 महीने के बीच दिखा रही है और दूसरी तरफ इन्हीं 9 महीने के बीच जो मौत हुई है वो आंकड़े ऑफिशियल डेथ में अलग है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि एक्सेस डेथ अलग है और ऑफिशियल डेथ अलग है। आखिर ऐसा क्यों नेहा शालिनी दुआ साहिबा? तब तो सवाल उठना लाजमी है कि सरकार कहीं ना कहीं आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रही है। जी नहीं, सरकार आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं कर रही, इसके पीछे जाना बहुत जरूरी है। जो दुनिया भर में सबसे बड़े बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, स्पेन, इन चारों देशों को मिला दो तो इनकी पॉपुलेशन है 24 करोड़, जो कि अकेले यूपी की पॉपुलेशन के बराबर है। तो यहाँ पर एक टोटल जो डेथ हुई है उनका आंकड़ा है ऑफिशियल आंकड़ा, जो कि दुनिया भर में कहा जाता है कि मौत के आंकड़े छुपाए जाते हैं, तो उनका ऑफिशियल डाटा है 1,55,000 मौतें हुई हैं इन चारों देशों में पिछले 1 से 2 महीने के अंदर ना, सेकेंड वेव में। अब रही बात 24 करोड़ की आबादी वाला यूपी जो है, वो इतना बड़ा मतलब राज्य के 4 देश उसमें समा जाते हैं। यहां पर मैं कहूंगी जो ऑफिशियल है वो 600 मौतें साफ दिखाई गई हैं कि 600 मौतें हुई हैं, क्योंकि कोरोना को रोकथाम जो है, कब तक की बात कर रही है नेहा साहिबा, ये भी साफ करते जाइए। आपके मुताबिक मौत के पीछे अप्रैल मई तक की जो दिखाई गई है वो उसके आंकड़े हैं। ठीक है, आप अप्रैल मई की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपको बहुत जल्दी अभी के कुछ दिनों के आंकड़े भी आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से मई में सबसे ज्यादा मौतें। हम जो डिस्कस करने बैठे हैं ना नेहा जी, हम जो डिस्कस करने बैठे हैं, एक बार फिर से उस पर बात कर लेते हैं। एक आरटीआई मांगी गई थी। सुनिए मैम, एक सेकेंड प्लीज, फिर आप जब सवाल ही नहीं समझ पाएंगी तो जवाब क्या देंगी? नेहा साहिबा एक सेकेंड, ये आंकड़े की बात तब की हो रही है 2020 से लेके 2021 के दरमियान की बात हो रही है। वो भी डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने आते हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट्स। और जो अभी एक्सेसिबिलिटी मांगी गई सरकार से वो 9 मंथ्स की मांगी गई। अब आपको मैं बताती हूं कि 2020 और 2021 में जब पैंडेमिक चल रहा था, उस दरमियान एक आरटीआई में खुलासा हुआ है जिसका अखिलेश यादव ने जिक्र किया है। तो उस पैंडेमिक में 3,75,000 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा बता रहा है, मैं नहीं। दूसरी तरफ प्री कोविड की अगर बात कर ले तो 2019 और 2020 में ये आंकड़ा 1,78,000। अब उसके बाद ऑफिशियल डेटा पे आते हैं, तो ऑफिशियल डेटा में टिल मार्च की बात बता रही हूं, 2020 से 2021 के बीच, यानी अभी अप्रैल, मई, जून इसका आंकड़ा नहीं आया है, सिर्फ मार्च तक। तो सरकारी ऑफिशियल डेटा पर क्या है कि 4,537
मौत हुई है, ऑफिशियल डेटा तो कहता ये है। जो मौतें हुई है ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुई, ये सभी चीजें, जैसे किसी को कोई और बीमारी है या कोई क्या कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ है, कोई किसी बीमारी की वजह से, किसी की नेचुरल डेथ है, तो ये सारा मिला के ये आंकड़ा है 4000 समथिंग, जो भी आप बता रहे हैं 4700 कुछ करके। तो ये एक ऑफिशियल आंकड़ा सभी का दिया जाता है कि ओवरऑल जो डेथ हुई है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार में इतनी डेथ हुई है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं ये 4700 जो मौतें दिखाई गई हैं ये ओवरऑल है, ये थोड़े कोई कैंसर से नहीं मर सकता, कोई नेचुरल डेथ नहीं मर सकता, कोई एक्सीडेंट से नहीं मर सकता, कोई बाहर निकल के अरे नेहा शालिनी दुआ साहिबा, 4537 ठीक है सभी डेथ है। तो सवाल ये उठता है कि जो पैंडेमिक के दरमियान जो मौत हुई है, जो सरकार कह रही है एक्सेस जब कोई मांग रहा है, आरटीआई डाली जा रही है, तो सरकार कह रही 3,75,000 लोगों की मौत हुई है, तो इसके बाद ऑफिशियल डेटा में इतनी कमी कैसे आ जा सकती है? और इसको अगर मिलाया जाए 9 मंथ्स का जो ये डेटा है इसको मिलाया जाए तो 43% ज्यादा है। तो आप बीच में जरा भी नहीं बोली, तो मैं आपसे यही सवाल करती हूँ कि आप ये बताइए कि अगर ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि लाख जो है वो लोग मरे हैं, तो उसका जिम्मेवार तो सीधा साधा ये अखिलेश यादव जी है। हम तो मानते ही नहीं 1 लाख लोग मरे हैं, लेकिन जितने भी लोग मरे हैं उनको स्टेटमेंट दी थी कि आप कोरोना की दवाई मत लीजिए, आप कोरोना का इंजेक्शन मत लीजिए। ये स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने कब दी थी? आप खुद देखिए। अच्छा, इसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव। जैसे ही वैक्सीनेशन बन के आई थी तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि ये मत लीजिए, ये भाजपा की वैक्सीन है, कहीं निकाल के आगे। तो मौत की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। जिम्मेदार जो है वो खुद अखिलेश यादव है। ठीक है, नारी साहिबा, मौत के जिम्मेदार, कोविड केसेस बढ़ने के जिम्मेदार अखिलेश यादव है, क्योंकि हम सबको पता है कि उन्होंने शुरुआत में ये कहा था कि भाजपा की वैक्सीन वो नहीं लेंगे, भाजपा वालों की वैक्सीन नहीं लेंगे। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी ले रहे हैं। नेहा शालिनी साहिबा का यही कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल नेशनल इमरजेंसी है और दवाइयां, इंजेक्शन और इलाज करने की पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है। और हाईकोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार तो जिम्मेदारी के कारण गाइडलाइंस है, एडवाइजरीज है, लेकिन पार्टियों की और नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी ये नहीं कि आप कहें कि ये भाजपा की वैक्सीन है और इसको मत लगाएं, भ्रम फैलाएं, गुमराह करें। लोग तो लीडर को ही फॉलो करते हैं ना। मुझे भी तो जवाब देने का मौका दें भाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लेट में लिए गए फैसलों के कारण महामारी जो है बहुत बुरी तरह से पूरे इंडिया में फैल गई, इसकी जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की है। अच्छा, और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है जमीनी हकीकत को देखे और नींद से जगे। और अभी वैक्सीन की बात कर रहे थे भाई, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है बीजेपी की वैक्सीन लेने को मना किया था। और बीजेपी की वैक्सीन क्या है? वो जो मंत्री मोदी जी ने अपने जो एमपी अपने ऑफिस से थोड़ा ना कोई वैक्सीन निकाली है जिसको आपने लेने से मना कर दिया। वो वैक्सीन कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन आई थी जो मार्च में आई और आप लोगों ने कहा भाजपा की वैक्सीन है। कोई मोदी जी ने थोड़ा ना बैठ के बनाई थी। नेहा साहिब एक सेकंड, मोदी जी ने मंत्र दिया अपने एमपी से प्रज्ञा, नहीं आप बताओ भाजपा की वैक्सीन का नाम बता दो। मोदी जी ने मंत्र दिलवाया अपने एमपी प्रज्ञा से, एमएलए सुरेंद्र सिंह से, एमपी के हेल्थ मिनिस्टर से, एमएलए से, उत्तराखंड के एमएलए से, गुवाहाटी के एमएलए से कि इंजेक्शन और दवाइयां लेने की कोई जरूरत नहीं है। गोबर का सूद, गोबर का लेप लगाए और गोबर का सेवन करें, कोरोना दूर दूर तक नहीं होगा। अब सच सुनिए, सच सुनिए, ये अपन छोड़ो की पार्टी सच सुनिए कि मत लगवाइए वैक्सीन, अपन छोड़ो की पार्टी, अपन छोड़ो तुम लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। एक सेकंड, आप दोनों एक साथ ऐसे बोलेंगे बात ही नहीं समझ में आएगी। नाहिद साहिबा, आपसे सवाल यही था कि अगर पहले भ्रम फैलाया जाएगा, क्योंकि लीडर्स को ही फॉलो करती है आवाम। नहीं, बीजेपी की वैक्सीन क्या है? वो जो मोदी जी ने मंत्र दिलवाया है एमपी प्रज्ञा, एमएलए सुरेंद्र सिंह, एमपी के हेल्थ मिनिस्टर और तमाम एमएलए गुवाहाटी और उत्तराखंड के एमएलए से कि इंजेक्शन और वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं, गोबर का सूप ले, गोबर का लेप लगाए और गोबर का सेवन करे, कोरोना दूर दूर तक नहीं होगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी इस बीजेपी की वैक्सीन का बना दिया जाएगा, इस बीजेपी की वैक्सीन का गौमूत्र की बात जिन्होंने कही, भाजपा ने उनको साफ मना किया, नकारा कि ये इनकी अब इसकी हालत इसलिए खराब है, अब बीजेपी की हालत भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते। क्या बात है? आपके द्वारा हुई नहीं, मैं इसकी बात
चाहिए। सना काइंडली स्टॉप हर, she doesn't know how to debate। उन्होंने कहा है जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात बताइए, पूरी टिप्पणियां बताइए, आधी आधी बात मत बताइए। ठीक है, नेहा शालिनी साहिबा, ठीक है, अभी इस बात को छोड़ते हैं, ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं, नेहा जी इस बात को छोड़ते हैं, उस बात पर आते हैं जिस पर हमारा डिबेट है। अब ये बताइए कि यूपी सरकार में अगर कोई आरटीआई से डेटा मांगता है कि 2020 से 2021 के दरमियान कितनी मौतें हुई हैं 12 महीने में, सरकार बता दे, तो सरकार ये बताती है कि 3,75,000 मौतें हुई हैं। फिर उसके बाद जब सरकार 9 महीने का इसी 2020 से और 2021 के दरमियान आंकड़े पैंडेमिक का जिसमें मौत हुई कोरोना के हवाले से, तो उसमें सरकार कहती 4,537 मौत हुई है। तो सरकारी आंकड़े दोनों है, किस पर कोई यकीन करे, इसी का तो जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव। सरकारी आंकड़े जो बयान किए गए हैं वो सरकार, ये किससे सवाल है? और नेहा जी अखिलेश यादव नहीं साहिबा, अरे ये केवल झूठ बोलती हैं आप, क्या नहीं साहिबा, नहीं साहिबा, प्लीज सिवा झूठ नेहा जी नहीं अलाउ नहीं दूसरी कोई बात नहीं है। नाहिद जी एक सेकंड इनके प्लीज, पास सिवा झूठ के नाहिद जी प्लीज एक सेकंड। ये किस किस्म के स्पोक्सपर्सन को आपने बुलाया? ये हवा हवाई बातें करती है क्योंकि इनके नेता मोदी जी हवा हवाई एक सेकंड, दोनों लोगों का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। कितनी बार मैंने कहा है कि वक्त ऐसे ही जाया हो जाता है, जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं वो बात नहीं हो पाती और लोगों तक बात भी नहीं पहुंच पाती है। नेहा शालिनी साहिबा, आपकी सरकार पर बहुत गंभीर इल्जामात लग रहे हैं, संजीदा इल्जामात लग रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और जिसका मैंने जिक्र किया कि एक डेटा है जिसे सरकार ने ही दिया है, तो वो फिर क्या है? सरकार एक तरफ कहती कि इतनी मौत हुई, दूसरी तरफ कहती कि डेथ टोल इतने रहे। अलग अलग औकात में अलग अलग मौतें कैसे हो सकती हैं? और भ्रम इन लोगों की तरफ से फैलाया जा रहा है या कुछ फर्जी मीडिया भ्रम फैला रही है, लेकिन सच ये है अगर सरकार यूपी में नरसंहार हो रहा है, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे है, सरकार के आंकड़ों पर ही विश्वास करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे तो मैं पूछती हूँ कि उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी। नेहा साहिबा सिर्फ ये बता दीजिए, और उनके वैक्सीनेशन के बाद भी भाजपा की वैक्सीन है, प्रधानमंत्री जी ने बताई है, आप लगाओगे तो मर जाओगे। ऐसी बयानबाजी का इन लोगों ने खंडन क्यों नहीं किया? क्षमा खंडन करना चाहिए, ठीक है, सार्वजनिक होकर तो कह दिया कि मत लगाओ खंडन करना चाहिए, लेकिन माफी नहीं मांगी एक बार भी। ठीक है, नाहिद साहिबा, फिर तो माफी मांगनी चाहिए जी। मैं वही कहूंगी कि लीडर को लोग फॉलो करते हैं। देखिए सना साहिबा, आप नेहा जी उसी सवाल पे मैं आऊंगी जिसका जवाब आपने दिया नहीं। आप बोलने को बीच में इंटरप्शन ना हो, मैं अपनी बात नहीं दिया आपने। जो भी आंकड़े आए हैं सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो उसी पे विश्वास करना चाहिए। अगर नहीं भी करते तो ये बताएं जिन्होंने मौतों के जिम्मेदार जो भ्रम सरकार ने 2 तरह के आंकड़े कैसे दे दिए? सरकार ने 2 तरह के आंकड़े कैसे दे दिए? एक्सेस आंकड़े अलग होते हैं, ऑफिशियल डेथ वाले अलग होते हैं, ये कब से हो गया? बता रही हूँ, नेचुरल डेथ भी होती है। जो नेचुरल डेथ है, किसी की कैंसर से, किसी की एक्सीडेंटल, किसी की हत्या हो गई, किसी का कुछ 100 तरह की मौतें होती हैं। सिर्फ उसको पैंडेमिक से जोड़ के आप नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि एक राज्य में हर तरह की मौत का आंकड़ा जो है पेश किया जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा जाता कि ये पैंडेमिक से है या ये मौत एक्सीडेंटल है। सिर्फ एक ओवरऑल आपको डाटा दिया जाता है। तो ओवरऑल डाटा की भी 24 करोड़ की आबादी में अगर सरकार बताती है कि लाख या इतने लोगों की डेथ हुई है, तो ऑफ कोर्स 24 करोड़ की आबादी में नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। अरे आप क्या मानते? ठीक है, आप समझ गए, आप आपकी बात समझ गए, ठीक है। कोरोना से नहीं, नेचुरल डेथ भी हुई है, ठीक है भाई। बार बार जो नेहा शालिनी दुबे बार बार बात कर रही है कि नेचुरल डेथ, उसी पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। कहा है मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना नहीं लिखा जा रहा है, कुछ और कारण दिया जा रहा है। लिख रहे हैं दिल का दौरा पड़ा या और कोई नेचुरल डेथ बता रहे हैं, जबकि अगर मौत का कारण लिख देंगे कि कोरोना हुआ है, जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड थे उन लोगों की डेथ हुई, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे कोरोना नेगेटिव होने के बाद, चाहे होम आइसोलेशन में, चाहे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में, तो उनके अगर डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना
कि कोरोना का कारण लिख देंगे तो इससे उनके जो परिवार के लोग, जो फैमिली के लोग हैं, उनको चाहे उनको योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। लेकिन भले इस सरकार में योजना कोई नहीं उन लोगों को लाभ देने की, लेकिन आने वाली जो सरकारें होंगी वो जरूर योजनाएं बनाएंगी कि जिन लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण, उनके फैमिलीज को, हालांकि मौत की कोई, किसी की जानों की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये इंसानियत की बात है, कई ऐसे घर हैं जहां पर दोनों वालिदैन का इंतकाल हो गया है, कई ऐसे घर हैं जहां से बुजुर्ग बचे हैं। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरी है, नहीं, बिल्कुल चंद मिनट आप दोबारा देखिएगा डिबेट, आपको पता चलेगा। इंसानियत दे दीजिए तो सारा टाइम आप देखेंगे, नहीं आप देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। और वॉच टाइम लेके बैठिएगा। नेहा जी अब ये बताइए, वो कह रही है कि डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना से मौत हुई, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना मौत की वजह नहीं बताई जा रही। नेहा शालिनी जी मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं साहब, हाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है। उनको समझाइए। अब नाहिद एक सेकंड, आपकी बात सुन ली उन्होंने, आपकी बात सुन ली। नाहिद जी, नाहिद साहिबा एक सेकेंड, आपकी बात सुन ली। प्लीज टेल हर दिस द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। ठीक है नेहा जी, प्लीज टेल हर सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। क्योंकि जो ये कहते हैं कि आंकड़े में कोरोना से मौतों को नहीं दिखाया जा रहा। आप बताइए, कोरोना से ठीक होकर 8-10 हजार लोग बाहर निकले, ठीक है, अब कोरोना से ठीक हो गए, महीने बाद या 15 दिन बाद उनको हार्ट अटैक होता है, तो कैसे आप हार्ट अटैक को ये जस्टिफाई करेंगे कोरोना की वजह से? कोरोना से और सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट कर रही है नाहिद साहिबा, उस पर भी जरा नजरेसानी करिएगा। नेहा जी मैं आपको यही कह रही हूँ, कोरोना से ठीक होने के बाद अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, नहीं साहिबा प्लीज एक सेकंड, नहीं अलाउ नहीं करूंगी, एक सेकंड प्लीज, उनकी बात तो आ जाने दीजिए, वो क्या कह रही है सुन तो लेने दीजिए। नेहा जी सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को भी बोला है कि आपके अखिलेश यादव जो है, लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है कोरोना की मौतों में, जो भ्रम फैला के कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मत लगवाइए। आप सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तो सुनेंगे नहीं, आप जो वो वाली टिप्पणी बता रहे तो उसपे भी मैं जवाब दे रही हूँ। जो कोरोना से ठीक होने के बाद बाहर गया, अब 15 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो या उसको हार्ट फेलियर हो, उसकी जिम्मेदारी हम ये नहीं ले सकते। हम नहीं कह सकते कोरोना से डेथ है। कोरोना से डेथ का मतलब आप हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित थे और आपकी डेथ हो, या आप घर में कोरोना पीड़ित थे और आपकी हैसियत क्या है? लेकिन कोरोना से तिरछे लग रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए। कितनी बार मैंने सवाल किया, लेकिन आप दोनों एक साथ बोलने लग रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दिया, ये इनके लिए नहीं चाहती, इनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। अब फिर आप एक साथ आने में मिसालें दिख रही हैं, फिर आप दोनों एक साथ बोलने लगे, हो गई है। फिर आप दोनों एक साथ बोलने लगे। पड़ता क्या ऐसे पागलों की तरह कोई भी चिल्लाता रहे? मैंने देखिए, आपको माननीय जवाब दिया, सुप्रीम मौतों कोर्ट का आंकड़ा सना ये लोग झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। सना साहिबा ठीक होने के बाद कोई बाहर गया, देखिए, उसका सना झूठा आंकड़ा पेश कर रहा है। डायबिटीज हो गई या उसको कोई दिक्कत पहले से थी, उसके कारण उसकी मौत हो गई, ये लोग जान के उसको भी दिखा रहे हैं कि कोरोना से मृत्यु हुई है। तो ये लोग झूठ वाली राजनीति पहले से ही कर रहे हैं। ठीक है, झूठी राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है नाहिद साहिबा, झूठी राजनीति। आप लोगों को लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, तो आप इस आंकड़ों के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते? नहीं, आपसे नहीं सवाल था नाहिद साहिबा, नाहिद साहिबा से सवाल था। एक सेकंड नाहिद जी, अब इनका ऑडियो कॉल करा दीजिए। लास्ट कमेंट नेहा जी, आपका लास्ट कमेंट हो गया प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने विरोध के नाम से हमेशा ही विरोध करना है। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि विरोध के नाम पर ही विरोध कर रही है नाहिद जी? सना साहिबा, नाहिद साहिबा, हाँ नाहिद साहिबा, सना साहिबा, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब मानवता खत्म हो गई और कालाबाजारी जैसी चीजें हो रही है, तो क्या कहा जा सकता है? हमारी प्राथमिकता जनता है। और ये वैक्सीन की, देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे मत बुलाइएगा जब आप नेहा दुबे को बैठाएंगी। देखिए, माननीय ये बार वैक्सीन की बात करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वैक्सीन को लेकर कहा है कि मूक दर्शक नहीं रहेंगे। 33,000 करोड़ जो बात हम यहाँ डेटा को लेकर कर रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हम सबके सामने है। साथ ही मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है कि वो मुआवजा दे सकते या नहीं दे सकते, ये भी हम सबके सामने। और नाज़रीन ये जानते होंगे कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि कोरोना से, हर एक कोरोना से मरने वाले लोगों को और उनके अहले खाना को मुआवजा नहीं दिया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि कोविड प्रबंधन से लड़ाई उनकी कमजोर हो जाएगी। ये सब बातें हम लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपना मौकफ रखने के लिए, लेकिन वाज़ेह मौकफ नहीं रखने के लिए बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे